अंधभक्तों की ऐसी कतार है जो ये भी कह रहे थे कि 5,000 रुपए का सिलेंडर भी हो जाए तो राष्ट्र सेवा में हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे। मोदी सरकार से गुजारिश है कि अपने पसंदीदा लोगों को सिलेंडर 5,000 रुपए का बेचें। लाइन में लगे हुए अगर कोई आपको मोदी जी के प्यारे नजर आए तो मेहरबानी करके उनसे 4 गुना पैसा, जनता कहे कि तुम 4 गुना पैसा दो, क्योंकि तुम्हारी पसंदीदा मोदी सरकार है। 5,000 रुपए का गैस मिलेगा तो लूंगा, लेकिन देश में रह करके राष्ट्र की सेवा करने वाले को वोट देता रहूंगा। राष्ट्र की सेवा, एक तिरंगा का झंडा तुम लोग मोदी जी को देख लो ना, 400 रुपए खरीदो, पाकिस्तान चल जाओ। गोबर खाने वाले पाकिस्तान चले, जिसको महंगाई नहीं लग रही है, जो गोबर खाता वो पाकिस्तान चले जाए, जो गोबर खाता जो हिंदू राष्ट्र मांगता वो नेपाल चले जाए। अरे ये कोई बात हुई? आप इस तरीके से नहीं लग रही ना, गोबर खाने वालों को महंगाई नहीं लगती। सर किसी से पूछ लीजिए, जो गोबर खाता, जो गौमूत्र पीता, उसको महंगाई नहीं लगती है। जिसको महंगाई नहीं लगती वो पाकिस्तान चले जाए, जिसको महंगाई नहीं लगती वो नेपाल चले जाए। मेरे दोस्तों, भारत का हाल और बुरा हो सकता है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं, लेकिन गोदी मीडिया मोदी करने में व्यस्त है। ऐसे में सौरभ त्रिपाठी ने लिखा कि ईरान ने भारत का जो तेल वाला जहाज निकलने दिया है वो सीधा गंगा नदी के जरिए घर घर तेल सप्लाई करेगा। ऐसी खबर और चला देनी चाहिए, जनता को खुश करना है तो ठीक से करो। दोस्तों, गोदी मीडिया ने लगातार फर्जी न्यूज फैलाई है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे ये ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग हो। बस इनको अपने फाफा को चमकाना है जो चमक नहीं पा रहे हैं। मेरे दोस्तों, संजय सिंह ने जो बात कही है वो सोचनी चाहिए। आज भारत का स्टैंड क्या है? जिसने 160 बच्चियों को मार दिया। आज भारत का स्टैंड क्या है? आज मोदी का स्टैंड क्या है? जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में है, उन बुड्ढों के समर्थन में मोदी जी खड़े हैं और जंग से पहले ही जाकर माला पहन आए और इजराइल को फादरलैंड बोल आए। तो सूर्य के प्रकाश में खिचड़ी पका के खाइए, आराम से रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। 160 बच्चियों को मारने वाले अमेरिका और इजराइल के साथ प्रधानमंत्री खड़े हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या पे कुछ नहीं बोलते। हमारे मेहमान ईरानी नौसेना के जहाज वापस लौटते समय मार दिए जाते हैं। 100 से ज्यादा नौसैनिक मार दिए गए, उस पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। और हार्मोज का जो समुद्री मार्ग है जिससे हमारा 60% कच्चा तेल और 50% गैस आती थी, वो तो ईरान के कब्जे में है। देश से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। इसमें आप ज्यादातर हिंदू महिलाओं और हिंदू लोगों को रोता हुआ देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मुसलमान परेशान नहीं है, लेकिन मुसलमान को मोदी सरकार ने बिल्डोजर से डरा डरा कर इतना ट्रेन कर दिया है कि अब और बड़ी मुसीबत हम पर भारी नहीं पड़ सकती। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। आज देखिए, मोदी सरकार की विदेश नीति इस कदर फेल हुई है कि मोदी है तो ये मुमकिन है कि बुजुर्ग भी रो रहा है। ये देखिए, भावुक हो रही हैं, आप रो रही हैं। तो ये हालात है। देखिए, आपको टीवी पर और मीडिया में ये बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है और ये बूढ़ी माता जी हैं जो ये रोने को मजबूर हो गई हैं लाइन में लगकर। आप परेशान मत होइए, मिल जाएगा गैस। तो खाना कैसे खा रही हैं, कैसे चल रहा है सब? होटल से ला रही हैं। ये सरकार कैसा है जो हमें मार रहा है? सरकार तो कह रही कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत है। हमें हमारे सामने क्या बेटा उसे हाँ। हम उससे बोलेंगे, हम भी परेशानी देंगे। दोस्तों, अब सोचिए, जिनके यहाँ शादी ब्याह हो और खाना बनना हो तो अब सिलेंडर कहां से आएगा? उत्तर प्रदेश अमेठी में एक ऐसा ही परिवार, घर में कल शादी है और सिलेंडर है नहीं। क्या नाम है? रविंद्रनाथ तिवारी। हमारा जड़पसार सारा कंधा। क्या दिक्कत है जो आज अभी लाइन लगाए? सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कल हमारे यहाँ शादी है, हलवाई आकर के घर पे बैठा हुआ है, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। 2 दिन से पर्ची कटाने में लग गया, 2 दिन तो हमको, और आज पूरा दिन 7 बजे से लेकर के अभी तक खाए पे सिलेंडर के लिए लाइन लगा कर बैठा हूँ। अभी पता चल रहा है कि सिलेंडर अब गाड़ी नहीं आएगी। अब क्या करें? क्या अब फिर लाइन लगी रहेगी, सब सुबह का इंतजार है। वो बोल रहे हैं हाँ, रात भर लाइन लगाए रहेंगे। महिलाएं परेशान हैं, महिलाएं चीख रही हैं और मीम मटेरियल तैयार हो रहे हैं। न गैस है, न लकड़ी है, न कुछ है। जरा सुनिए। न लकड़ी है, ना ही कुछ है, कहाँ से खाना बनाएगा? दिमाग खराब किया। मैं कह रहा अच्छा दिन आ रहा, अच्छा दिन जा रहा है। मोदी जी ने अच्छे दिन का वादा किया था और कितने अच्छे दिन चाहिए कि चाहे 4 स्टार होटल हो, चाहे 5 स्टार होटल। तस्वीर आपके सामने है। होटलों के अंदर चूल्हे बना दिए गए हैं और चूल्हे पर खाना बन रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। हजरात, इसी तरह से एबीपी भी फेक न्यूज चला रहा है। मैं चाहता हूं कि तमाम गोदी मीडिया को जेल में डाल दिया जाए। बताइए, हमारी मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। लिखा है कि दिल्ली में नहीं मिलेंगे छोले भटूरे, दुकान पर लगा पोस्टर, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, दुकानदार को भी बंद करना चाहिए, गोदी मीडिया के इस चैनल को भी बंद करना चाहिए मोदी जी को। हालात इतने बुरे हैं कि एबीपी न्यूज ने यह भी दिखा दिया है कि जनता इतनी परेशान है कि 4 दिन से खाना नहीं खाया, सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हैं। परेशानी हो रहा है, 4 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं। चूड़ा दही खा लिए, जो मिल गया ब्रेड पकौड़ा खा के समय बिताते हैं, और क्या करेंगे? ब्रेक वाले को यहाँ सिलेंडर 10-10 मेरे गली में जाता है, एक आदमी को 1 10-10 सिलेंडर लेके जाता है, फिर वहाँ के हिसाब से। बहरहाल,
कल तक जो खामनाई के मारे जाने पर खुशियां मना रहे थे, आज सिलेंडर के लिए लाइन में लग रहे हैं। मोहतरम हजरात, ईरान ने पहले ही कहा था कि हमारे सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया तो नुकसान सारी दुनिया उठाएगी। और हकीकत यह है कि भारत के 3 भारतीय मारे गए हैं अब तक, और संभावना है कि यह संख्या बढ़ भी सकती है। भारत में तेल नहीं आ पा रहा है, भारत की जनता परेशान है, और यह हमने कैसा लीडर चुना है। मोदी जी की ताकत देखिए, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे पहले मोदी जी ने कहा था पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और 24 घंटे के भीतर ही भीतर पूरा भारत परेशान हो चुका है। विपक्ष की तो मैंने बात ही नहीं की है, विपक्ष तो और खतरनाक लेवल पर चीख चिल्ला और बातें कर रहा है। मैंने तो वो बात बताई है जो असलियत में हो रही है। यही होता है जब आप गधे को शेर मानते हो, यही होता है जब आप मिट्टी के शेर को असली शेर मान लेते हो। पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। काश ईरान से हमने दोस्ती खराब ना की होती, काश डोनाल्ड ट्रंप के आगे हमने सरेंडर न किया होता, काश हमारे नेता डोनाल्ड ट्रंप से नहीं डरते, तो आज चीजें कुछ और होती। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेक न्यूज और गोदी मीडिया से दूर रहिए, दोनों की बात एक ही है, चाहे फेक न्यूज चाहे गोदी मीडिया, दोनों मतलब एक ही है। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।